नमस्कार। आज है फरवरी की 22 तारीख, दिन बुधवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। जनता दल यूनाइटेड के नाराज नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू पार्टी से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रालोजद के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। कुशवाहा का एनडीए में जाना तय माना जा रहा है। लालू यादव 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे और पूरे बिहार में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो रही है। रात का औसम तापमान अभी 15 डिग्री के आसपास बना। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का सबसे गया ठंडा स्थान रहा, जहां का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य का सबसे गर्म स्थान खगड़िया रहा, जहां का तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले आप अपने एक लाइक वीडियो को दे दें। अब समाचार विस्तार से। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर आरजेडी और जेडीयू में छिड़ी जंग पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब जेडीयू विधायक दल की बैठक में और 3 अन्य अफसरों पर सार्वजनिक रूप से तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, तब इस मुद्दे पर ललन सिंह या किसी और के गोलमोल बयान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार 2025 में भी स्वयं महागठबंधन का नेतृत्व करने का या फिर रहने का सीएम बनने की घोषणा कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसान समागम के दौरान मंगलवार को अंग्रेजी बोलने वाले एक मशरूम किसान पर भड़क गए। बीच भाषण में उन्होंने किसान को टोका और कहा कि यह इंग्लैंड नहीं बल्कि बिहार है, यहाँ हिंदी बोलिए ताकि सबको समझ में आ सके। नीतीश कुमार ने जिस किसान को टोका वह लखीसराय जिले का रहने वाला है और कोरोना काल में पुणे में मार्केटिंग जॉब छोड़कर गाँव आए हैं, फिर खेती किसानी को अपनी आजीविका के रूप में चुना है। जेडीयू छोड़कर रालोजद बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात से कुशवाहा के एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्णिया में 25 फरवरी को लोकसभा चुनाव के 2024 के मद्देनजर आयोजित महागठबंधन की पहली रैली से पहले ही महागठबंधन में फूट नजर आने लगी है। पूर्णिया में जगह जगह महागठबंधन की प्रस्तावित रैली को पोस्टर लगाए गए हैं। उनमें से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर गायब है। पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स पे कांग्रेस से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ही जगह दी गई है। वहीं तेजस्वी यादव की 2025 में ताजपोशी पर भी संकट नजर आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर रालोजद नाम से नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में आ गए हैं। कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। नीतीश की विपक्षी एकजुटता की मुहिम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों में कोई पीएम पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। छपरा के नगर ओपी क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुराल टोला की शिक्षिका को अपराधियों ने स्कूल में गोली मारकर जख्मी कर दिया। शिक्षिका के स्कूल में अकेली होने की सूचना पर बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे थे। जख्मी शिक्षिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस गोली मारने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी अंतर्गत मटिओर गांव में निर्माणाधीन 4 लेन पुल के पाया संख्या 3 और समीप ढाब के पानी में मंगलवार को एक महिला की लाश मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मोहनपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। महागठबंधन में जारी घमासान के बीच आरजेडी विधायक ने तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर बड़ा दावा किया है। दिनारा से विधायक विजय मंडल ने मंगलवार को कहा है कि 2025 नहीं बल्कि अगले महीने यानी मार्च 2023 में ही तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें प्रसार सौंपेंगे। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि 2025 तक नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम रहने वाले हैं। बिहार के सारण जिले से बड़ी खबर है। बिहार के पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता रविंद्रनाथ मिश्रा को छपरा एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। पूर्व मंत्री चुनाव के दौरान हुई हत्या के मामले में कोर्ट से दोषी करार दिए गए थे। सजा को लेकर सुनवाई के बाद पहले ही उन्होंने दोषी करार दे दिया गया था। पूर्व मंत्री छपरा कोर्ट में बंद थे।
पूर्व सांसद आनंद मोहन की पैरोल अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही है। बेटी की शादी में भाग लेने के लिए जेल से निकले आनंद मोहन फिर वापस जा रहे हैं। जेल वापस जाने से पहले पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित आवास पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शादी समारोह में आने वाले मेहमानों के प्रति आभार जताया है। पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महारैली को लेकर महागठबंधन के सभी दल अपनी ओर से तैयारी में जुटे हैं। राजद ने इसके लिए बाकायदा 8 जिलों में मंत्रियों के नेतृत्व में अपने कद्दावर और अनुभवी नेताओं की तैनाती कर दी है। रैली को लेकर अब तक राजद प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहा कि कोशिश की जाए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वर्चुअल मोड में रैली को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को संदेश दे। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही के मामले के कार्यक्रम के राजद और महागठबंधन के शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। यह हमारी एकजुटता की प्रतीक है, हमारे लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि है। संभव है कि नीति एवं कार्यक्रम को लेकर आपस में कुछ असहमतियां हों, लेकिन देश को बचाने के लिए हम सभी एक हैं। यही संदेश हम पूर्णिया के जरिए पूरे देश में देना चाहते हैं। पूर्णिया रैली के समय अमित शाह की बिहार यात्रा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 25 फरवरी के दिन विशेष महत्व होगा। दरअसल अमित शाह भाजपा के नफरती मिशन के लिए काम करेंगे। वहीं राजद सहित पूरा महागठबंधन देश बचाने के लिए सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए लोगों को एकजुट करेगा। पूर्णिया रैली के संदर्भ में जगन्नाथ सिंह ने बताया कि कोशिश की जाएगी कि राजद सुप्रीमो प्रसाद को वर्चुअल मोड में अपनी भागीदारी के जरिए कार्यकर्ताओं को कोई संदेश दे। भारतीय रेलवे होली पर्व के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद से 6 मार्च को सुबह 9:10 पर चलेगी। पटना से यह ट्रेन 7 मार्च को वापस लौटेगी। ट्रेन में कुल 22 डब्बे होंगे। इसमें सेकेंड एसी के 2, थर्ड एसी के 6 और स्लीपर के 8 डब्बे होंगे और जनरल श्रेणी के 4 डब्बे होंगे। एक एक डब्बा अलग अलग होगा। अहमदाबाद पटना अहमदाबाद गाड़ी संख्या 09417 09418 स्पेशल ट्रेन होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। बताया जाता है कि गृह मंत्रालय ने यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। Y+ कैटेगरी के तहत अब मुकेश सहनी के साथ साथ कम से कम 11 सुरक्षाकर्मी साथ में रहेंगे। इसमें CIFF के जवान के साथ साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और पुलिसकर्मी आदि रहेंगे। मुकेश सहनी की सुरक्षा को लेकर IB ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। VIP को अध्यक्ष मुकेश सहनी के ऊपर संभावित खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सब कुछ एक दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। चिराग पासवान के साथ लगभग 22 सुरक्षाकर्मी बिहार में रहते हैं। हालांकि Y सुरक्षा उन्हें पहले से मुहैया कराई गई है। Z सुरक्षा सिर्फ बिहार में ही लागू है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रधानों के अनुसार VIP और अन्य क्षेत्र के लोगों को कई तरह की अलग अलग तरह की कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। भारत में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा सबसे बड़ी होती है। इसमें से कम 52 सुरक्षाकर्मी होते हैं। यह कैटेगरी सिर्फ प्रधानमंत्री को दी जाती है। इसके बाद अन्य VIP के लिए X, Y और Y+ और Z सुरक्षा मिलती है। Z+ की सुरक्षा VIP को दी जाती है। इसके अलावा संभावित खतरे के अनुमान पर VIP या बड़े नेताओं को Z या फिर Y+ सुरक्षा दी जाती है। धनबाद इंटरसिटी की बोगी में एक बक्से में मिले एक युवक के शव को GRP ने पहचान कर ली और साथ ही मामले का पर्दाफाश भी कर दिया है। मृतक युवक शेखपुरा जिले के अरिया थाने के कमालपुर निवासी शंकर महतो का बेटा जगत कुमार महतो है। युवक की हत्या अवैध संबंधों के कारण बचपन के दोस्त विक्की कुमार उर्फ छोटू व उसकी पत्नी निशा कुमारी ने रस्सी से गला दबाकर कर दी थी। इसके बाद शव को बक्से में बंद कर उसे बिट्टू कुमार की मदद से लखीसराय स्टेशन तक पहुंचाया गया था। पुलिस ने विक्की, निशा कुमारी व पिट्टू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मृतक युवक जगत कुमार महतो का बैग, कपड़ा, लोहे का रॉड, मोबाइल फोन व रस्सी को भी बरामद कर लिया है। रेल SP अमृतेंद्र शेखर ठाकुर ने बताया कि जगत को अपने दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध था और इसके कारण ही हत्या की योजना बनाई गई। आरोपित विक्की ने टीवी पर क्राइम पेट्रोल और CID सीरियल को देखकर यह हत्या की पूरी योजना बनाई ताकि वह पकड़ा ना जा सके। उन्होंने बताया कि जगत की इसी साल मई महीने में शादी भी होने वाली थी।
पटना के कदम कुआं स्थित राजकीय कन्या आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने सड़क पर उतरकर स्कूल में पढ़ाई न होने और हॉस्टल में होने वाली असुविधा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को नाला रोड गोलंबर के पास एकजुट होकर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 150 छात्राओं ने 1.5 घंटे तक सड़क पर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्कूल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बहाल करने और हॉस्टल की स्थिति में सुधार करने की मांग की। विरोध कर रही छात्राओं ने बताया कि क्लास में शिक्षक आते हैं मगर पढ़ाते नहीं है। स्कूल में कुल 14 ही शिक्षक है, जिनमें से 2-3 शिक्षक क्लास में बेहतर ढंग से पढ़ा पाते हैं। इसके साथ ही छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में करीब 300 छात्राओं के रहने के लिए मात्र 11 रूम ही है। एक रूम में 20 से अधिक छात्राएं रहने के लिए मजबूर हैं। एक बेड पर 5-5 छात्राओं को सोना पड़ता है। कई छात्राएं रूम में फर्श पर अपना बिस्तर बिछाकर सोती है। इसके अलावा हॉस्टल में तैयार की गई सूची के अनुसार उन्हें खाना भी नहीं परोसा जाता है। सुबह के नाश्ते में अक्सर फरही और बिस्कुट ही दिया जाता है। इसके अलावा खाने में मिलने वाली सब्जियां भी अत्यधिक पानी ही रहता है। जहानाबाद कोर्ट ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ी राहत देते हुए सजा से बरी कर दिया। 2015 के विधानसभा के चुनाव में पूर्व सांसद अरुण कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक विवादित बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार की छाती तोड़ देंगे। इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता चंद्रिका प्रसाद यादव ने न्यायालय में केस दायर किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए 30 जुलाई 2022 को कोर्ट द्वारा 3 साल की सजा और 5,000 जुर्माना सुनाया गया था, लेकिन 5,000 के मुख्य चलके पर पूर्व सांसद अरुण कुमार को जमानत दे दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूर्व सांसद द्वारा ऊपरी अदालत में अपील किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को मजिस्ट्रेट पुष्पम कुमार झा ने पूर्व सांसद को सजा से बरी कर दिया। जैसे ही पूर्व सांसद को बरी किए जाने की सूचना कार्यकर्ताओं को मिली, सभी कार्यकर्ता झूम उठे। कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गौरतलब हो कि 2015 में विधानसभा के चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को छाती तोड़ने का बयान दिया था। इसी बयान के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था और इसी में उनकी सजा हुई थी। सजा के बाद विभिन्न तरह के अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व सांसद अब चुनाव लड़ने से वंचित रहेंगे, लेकिन कोर्ट द्वारा सजा बरी करते हुए कहा कि पूर्व सांसद द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, इसलिए इस सजा से इनको बरी किया जाता है। बिहार में नेत्रहीन बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार इस मामले में कितने असंवेदनशील है। कार्यकारी मुख्य अधिकारी चक्रधारी चरण सिंह ने और न्यायाधीश जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उक्त बातें कही। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कहा कि वह 2 सप्ताह में शपथ पत्र दायर कर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि इन विद्यालयों की स्थिति ऐसा क्यों है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा कि वह शपथ पत्र में यह जानकारी दे कि नेत्रहीन बच्चों के लिए बने स्कूलों को दयनीय स्थिति क्यों है, वहाँ जरूरत के अनुसार योग्य शिक्षक की बहाली क्यों नहीं की जा रही है, जिन छात्रों ने उस विद्यालय में अपना नामांकन कराया है क्या वे अपनी पूरी पढ़ाई उस विद्यालय में पूरा कर पाते हैं, अगर नहीं तो उसका कारण क्या है। कोर्ट ने उस बात को भी काफी गंभीरता से लिया है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले नेत्रहीन छात्र 8वीं कक्षा के बाद बड़ी संख्या में आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जहां 8वीं क्लास में लगभग 27,000 छात्र पढ़ते हैं, वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा में मात्र 2,000 ही छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ ही समाचार ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।